हासन के करीब मौजूद सकलेशपुर में आलीशान मस्जिद का अजीमुशान इफ्तिताह 11 अप्रैल 2026 बरोज शनिचर पूरे सकलेशपुर के लिए तारीखी दिन, यादगार दिन। यहाँ की 120 साला कदीम जामिया मस्जिद की असर नौ तामीर अमल में आई है। पुरानी जामिया मस्जिद की जगह कसीर मंजिला खूबसूरत आलीशान नई मस्जिद तामीर की गई है और अल्लाह ताला का ये घर इतना आलीशान बन चुका है कि इसे देखने के लिए दो आंखें काफी साबित नहीं होती। जदीद इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये एक शाहकार नमूना कहा जा सकता है। दोस्तों, ये नई जामिया मस्जिद 10,000 मुरब्बा गज 10,000 स्क्वायर फीट पर तामीर की गई है। यहाँ बेक वक्त 1,000 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि पुरानी जामिया मस्जिद में 300 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते थे। अब इस नई जामिया मस्जिद को तमाम तर जरूरी सहूलियात से आरास्ता किया गया है। साल 2017 से इस मस्जिद की असर नौ तामीर का काम शुरू हुआ। दरमियान में कई रुकावटें, कई मसाइल आए। मुकामी लोगों ने मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया। कई साहबे खैर अफराद आगे आए, लेकिन मस्जिद को आलीशान बनाना था। मकसद, मंसूबा, तखमीना काफी बड़ा था। लिहाजा जामिया मस्जिद कमेटी के नुमाइंदे बेंगलुरु के खादिम मेमन ट्रस्ट से रुजू हुए। खादिम मेमन ट्रस्ट ने इस मस्जिद की तामीर की जिम्मेदारी अपने सर ली। खादिम मेमन ट्रस्ट और दीगर साहब खैर अफराद के ताउन से, मुकामी मुसलमानों के ताउन से और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से सरजमीन सकलेशपुर में यह आलीशान अजीमुशान जामिया मस्जिद तामीर हुई है, जो मानो इस पूरे इलाके की रौनक बन चुकी है। मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम, मजलिस इमारत कर्नाटक के रुकन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी, बेंगलुरु की मस्जिद ईदगाह बिलाल के खतीब मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी, खादिम मेमन ट्रस्ट के अहदेदारान अलहाज यूनुस सेठ, अलहाज अलमास बाबा सेठ, कई उलमाए कराम, अमायदीन मौजूद थे। सकलेशपुर के एमएलए जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, यस मंजुनाथ भी इस जश्न में शामिल हुए। कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन और मैसूर के साबिक मेयर अयूब खान, इस तरह कई अहम शख्सियात जलवा अफरोज थी। तो दोस्तों, इस तरह पूरे सकलेशपुर ने मिलकर नई जामिया मस्जिद की इफ्तिताह का जश्न मनाया। खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम के लिए ज़ियाफत आम का भरपूर इंतजाम किया गया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। दिमाग में बिठाए, इसीलिए माशाअल्लाह ये मस्जिद यहाँ तामीर हुई है। जब मैं यहाँ दाखिल हो रहा था, बाहर से देखकर यूं लग रहा था, लक़द काना लिसबईन फी मस्कनिहिम आया जन्नतानी अन यमीनी व शिमाल। समंदर यानी नदी है, उधर भी बड़ी खूबसूरत बस्ती है, इधर भी बड़ी खूबसूरत बस्ती है और हवा भी बड़ी प्यारी है। हमारे मौलाना सोहेल साहब ने कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गुजरते थे मंगलोर जाने के लिए और बहुत ही शानदार किला भी बना दिया है। हाँ, वो अलग बात है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की इसलिए कि वो विरासत है, उसको अब अच्छा बना के लोगों के देखने की जगह वो बनाना ही नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन ये बड़ा तारीखी शहर है। अब इस तारीखी शहर की तारीखी जामा मस्जिद कितने साल हो गए जी? 120 साल। वो हो 120 साल हो गए जामा मस्जिद को यहाँ नमाज पढ़ते पढ़ते पढ़ते। उस वक्त जिस तरह की ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने उस तरह मस्जिद बना लिया। अभी हमारे आर्किटेक्ट साहब से मैंने मालूम किया कि कितने स्क्वायर फीट की ये मस्जिद है, तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया
कि 10,000 स्क्वायर फीट की ये माशाअल्लाह मस्जिद तामीर कर दी गई है। जी हाँ, जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो ये एहसास हुआ कि दुबई में अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाते हैं वो कौन कहते हैं हजरत, क्या कहते हैं, सऊदी अरब के शेख साहब। हाँ हाँ, लेकिन अब जितने भी अहबाब यहाँ तामीर किए हैं ये हमारे सकलेशपुर के शेख साहब हो गए। जी हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ी ही उम्दा खूबसूरत आलीशान मस्जिद बनाई गई है। मैं उस आयत पर देख रहा था, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, यकीनन नमाज मोमिनीन पर फर्ज की गई है और ये वक्त में पढ़ी जाने वाली इबादत है। फजर की नमाज के लिए वक्त मुतय्यन है, ज़ोहर की नमाज के लिए वक्त मुतय्यन है। यहाँ फर्ज भी है और वक्त भी है। ये नहीं है कि फजर की नमाज में शाम में पढ़ लेता हूँ, क़ज़ा हो जाएगी, अदा नहीं होगी। अब यहाँ ये आयत देखा, वो हो कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी इबादत और मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। यहाँ ये चीज हम ना पुकार पुकार के करें। इधर देखें, अब यहाँ इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। हाँ, जन्नत का भी तज़किरा है और पूरे मुतमईन होकर जन्नत में दाखिल हो जाएं, इसका भी जिक्र कर दिया गया। और आखिर में जो आयत वहां लिखी गई है, जरा उस आयत को गौर से देखो, व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, लिखा गया है कि जब तुम मोमिनों के दरमियान नहीं, मुसलमानों के दरमियान नहीं, लोगों के दरमियान में जब फैसला करने के लिए काजी बनकर बैठो और तुम्हारी ये जमात काजी बनकर पूरे मोहल्ले और पूरे सकलेशपुर के लोगों के दरमियान में इंसाफ की गद्दी पे बैठकर फैसला करने को अल्लाह ने आपको खादिर बना दिया, तो अन तहकुमू बिल अदल, तुम्हारा अमल ये होना है कि तुम इंसाफ के साथ फैसला करो। ये नहीं देखा जाएगा कि ये मुसलमान हो तो इसलिए हम इनके हक में फैसला कर देंगे ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी हाँ गैरों के दरमियान में भी अदल व मुसावात का फैसला फरमाया। और हजरत अली और काजी शुरैह इनके दरमियान में जब फैसला करने की बात आई, यहूदी की ज़रा थी, लेकिन काजी शुरैह ने खलीफतुल मुस्लिमीन से पूछ लिया, आपके पास गवाह है? उन्होंने कहा हाँ। कौन? मेरा बेटा हसन है। बेटे की गवाही बाप के हक में इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट कर दिया। कोई और गवाह? कहा मेरा गुलाम है। तो कहा गुलाम की भी गवाही आका के हक में इस्लाम में कबूल नहीं हो सकती। और कोई गवाह है? कहा नहीं, अगर होता या कोई और होता तो माल के डर से, मर्तबे के डर से गलत फैसला कर देते, लेकिन काजी शुरैह इंसाफ की गद्दी पे बैठकर उस वक्त फैसला किया जबकि पता था कि ये ज़िरा हजरत अली की है, लेकिन फैसला सुनाया इनके पास गवाह नहीं है। शरीयत के और कज़ावत के हिसाब से ये जो ज़िरा है ये फला यहूदी की है। उसने ले लिया, बाहर आके कहने लगा हाँ ये मेरी ज़िरा नहीं है। अली, इस इंसाफ पर लाखों मेरी जाने कुर्बान हो, आप कलीमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। अगर हमने इस तरह फैसला कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल हमें कामयाब व कामरान फरमाए। एक बात कह के अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले हमारे ही जानने वालों में से एक साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा, हज़रत मेरे बहन की लड़की 10वीं जमात का इम्तिहान देने जा रही है, लेकिन अचानक उसे बुखार आ गई। उसकी माँ अकेली है, उसके लिए बाप भी नहीं है, शौहर भी नहीं है। माँ ने ही अपनी उस 10वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबा बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया।
लेकिन बुखार इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि जिसकी वजह से किडनियां भी खराब हो गई, दिल भी खराब हो गया, दिमाग पर भी बुखार ने मार दिया। आखिरकार कल ही उनके भाई ने मुझे फोन करके कहा, हजरत हमारी बहन की वो लड़की जो 10वीं जमात में, जो माँ की आंखों की ठंडक थी, सहारा थी, वो भी इंतकाल कर गई। आप ये ना सोचें कि मेरे लिए बड़ी लंबी मुद्दत है, उम्र है, इसलिए हम बाद में चलकर नमाज पढ़ेंगे, आखिरी उम्र में नमाज अदा कर लेंगे, नेक बन जाएंगे। ना, मौत कब आएगी किसी को कोई पता नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक ही ज़ात बाकी रहने वाली है, वो अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। मैं आपसे, मेरी माओं से भी, मेरी बेटियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जी हाँ, आप नमाज का एहतिमाम करें। मस्जिद बनाई गई है इतनी आलीशान, अगर खूबसूरत मस्जिद तामीर हो गई, बनाने वालों ने बना दिया, अगर फजर की नमाज में आधी सफ, एक सफ अगर मुसल्लियान आए और पूरी मस्जिद खाली हो तो बनाने वालों को कितना दर्द होगा। चूँकि इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, वहाँ शाकिर साहब भी हैं, वहाँ जुबैर साहब भी हैं, दूसरे उलमा भी हैं, पूछ लें। ये एक माना ये है कि तामीर करने का, ये ज़ाहिरी इमारत तामीर करने का मतलब, और दूसरा मतलब ये लिखा है कि इसे आबाद करना, नमाजियों से, नमाजी आए पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए आए, बकिया नमाज बस छुट्टी, जुम्मा पढ़ लेंगे, ईद पढ़ लेंगे, इस तरह छुट्टी दे देंगे, फायदा नहीं होगा। नमाज के लिए आए। हमारे भाई ने जो बात कही कि इस मस्जिद को एक सेंटर बनना चाहिए, जी हाँ, अमेरिका में तकरीबन 14 साल तक मुझे कुरान सुनाने का अल्लाह ने मौका दिया। वहाँ मस्जिद को मरकज़ कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है, इस्लामिक सेंटर। अब क्यों इस्लामिक सेंटर कहा जाता है? वो इस वजह से कि मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद, मस्जिद नबवी थी, वो इस्लामिक सेंटर थी। नमाज भी होती थी, यतीमों का हाल भी वहाँ जांचा जाता था और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था, और तमाम तर कामों को मस्जिद नबवी से माशाअल्लाह पूरा किया जाता था। आज ये मस्जिद खूबसूरत बन गई है। बाज़ अहबाब कहते हैं, अरे नबी के ज़माने में तो खजूर के पत्तियों वाली मस्जिद थी, इतनी आलीशान मस्जिद की क्या ज़रूरत है। बाज़ अहबाब, हम भी सजदे में जाएं तो कंकरियाँ चूमना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, हज़रत उस्मान गनी के दौर में सहाबा के दरमियान में जब गुफ्तगू हुई तो उस वक्त सहाबा ने यह फ़ैसला लिया, जब हमारे मकान उम्दा हो सकते हैं तो ये अल्लाह का घर है, ये उससे उम्दा होना चाहिए। इसी वजह से जब मस्जिद नबवी में मैं आखिरी मरतबा पहुँचा था तो वहाँ जो पूरे निज़ाम को संभालते हैं, ऊपर रहते हैं, तो उनके ऑफिस में मुझे लेकर गए, बिठाया, पूछा अभी तामीरात चल रहे हैं, कितने लोग ये वक्त में नमाज पढ़ सकेंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 10 लाख लोग एक वक्त इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ सकेंगे। ये अल्लाह का घर है। जी हाँ, आज यहाँ सकलेशपुर की ये जामा मस्जिद बहुत दूर से मीनार नज़र आ रही है, बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जिन अहबाब ने भी अपना माल लगाया, अपना सरमाया लगाया, वो अल्लाह अपनी बारगाह में उन सबको कबूल फरमाए, और जिन्होंने नाम ज़ाहिर किया और जिन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किया, अल्लाह, और यहाँ जितने भी इस मजलिस में हाजिर हुए हैं अल्लाह के घर को देखने के लिए, अल्लाह उन सबको अपनी बारगाह में जो सफ़ेद महल देने की बात कही गई है, अल्लाह हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा दे। और हमारे जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से मस्जिद के इस इफ्तिताह के मौके पे, अल्लाह उनके सफ़र को भी कबूल फरमाए और उनके मालों में भी और उनकी सेहत में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाअल्लाह आप तमाम अहबाब
पूरे सुकून व इत्मीनान के साथ आपने हमारी बात भी सुनी। और सबसे मैं ज़्यादा इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी बेटियों का भी, मेरी बहनों का भी, मेरी माओं का भी। ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ। ಆ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो बड़ा रहमान है, रहीम है, गफूर रहीम है। बेशुमार दरूद और सलाम आपके और हमारे प्यारे हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके हाल पर, उनके ख़ानदान वालों पर, उनकी बीवियों पर और सारी उम्मत पर। सारी कायनात का मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला है। ज़मीन और आसमान को बनाने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला है। जो कुछ भी इसके बीच में है, जो कुछ भी इसके अंदर है, वो जानता है। एक पत्ता गिरता है तो उसके नॉलेज में है, हवाएं चलती है तो उसके हुक्म से चलती है। रात और दिन का मालिक है। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो बातिन है, वो ज़ाहिर है, वो समीउल बसीर है, वो हाकिम अल हाकिमीन है, वो हमसा हाकिम है। हम सब का फरमाबरदार और बड़े प्यार करने वाला अल्लाह है। 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। ज़िंदगी देने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला है। मौत देने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला है। मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी देने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला है। बेशक बेशक वो क़यामत दिन के मालिक है। वो अकेले है, वो तन्हा है, वो बेनियाज है। ना तो उनको कोई थकान लगती है, ना तो उनको कोई सुस्ती लगती है। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम उनके मोहताज है, हम उनके दर के फ़कीर है, हम उनके दर के ग़ुलाम हैं। अल्लाह हमेशा उनके मोहताज बनाए रखे, अल्लाह किसी और का मोहताज ना बनाए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रहमतुल आलमीन बना के सारी कायनात के लिए भेजे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दरूद, उनके हाल पर, उनके खानदान वालों पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको सबसे बड़ा ऊंचा मकाम महमूदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा कभी गलत नहीं हो सकता। ये अल्लाह की बड़ाई करना बस मेरे दिल में आया, क्योंकि जो कुछ भी है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तोहफा है। मैं बहुत ही अच्छा सबक आज पढ़ रहा था कुरान शरीफ के 4 पारे में। वो कमा बिल्लाही वलिया वो कमा बिल्लाही नसीरा। इतनी मुझे ये आयत अच्छी लगी कि मैंने मौलाना साहब को भी इसको फॉरवर्ड किया कि अल्लाह हम सब का वली है और अल्लाह हम सब का नसीर है। नसीरा यानी कि हमारा मददगार है। जब अल्लाह हमारा दोस्त बन जाता है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, और अल्लाह जब हमारा मददगार बन जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं। ये 2 लाइनों ने इस मस्जिद की बुनियाद, इस मस्जिद का वजूद, इस मस्जिद का बनना, बस इस आयतों में, इन कुरान की ये 2 लाइन में हम समझ सकते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त है, हमारा वली है, और अल्लाह नसीरा है, हमारा मददगार वही है और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये मस्जिद के बनाने में सलमान साहब आपको बात करेंगे। वो 2024 में सख्त बारिश इधर होने के कारण हमारा काम रुक गया था। हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, हमारे पास अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। बस हल्का फुल्का बात कर लेते थे हमारी टीम। एक बंदा है और बहुत सारी मेरी बहनें हैं, आप तवज्जो के साथ सुनना। उन्होंने उनकी फोन लगा के उनके बहन के हाथ में फोन दिया कि क्यों भाई, क्यों सकलेश्वर मस्जिद का काम रुक गया है। तो बोला मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, और अल्लाह की कसम मैं आज तक उनको जानता नहीं हूँ। ये कौन मेरी बहनें हैं जो उन्होंने मुझे फोन में कहा क्या मामला है, क्यों काम रुक गया। बोले भाई पैसे की तंगी है, कई दिक्कतें हैं, कई ऑब्स्टिकल्स है, मीनार के प्रॉब्लम्स है, कोई बनाने वाले मिल नहीं रहे। हसीब ट्राई कर रहा है, इमरान ट्राई कर रहा है, तौसीफ ट्राई कर रहा है, हमारी टीम ट्राई कर रही है, बट कोई आसरा नहीं दिखता है। तो इधर बहनों ने कहा कि आपका ईमान कमज़ोर हो गया है। वल्लाही अल्लाह मुस्तान, अल्लाह मुस्तान।
मेरे तो होश खो गए उस दिन। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इंग्लिश का जुमला मुझे कहा कि व्हाट डू यू रिक्वायर टू जंप स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। जंप स्टार्ट उसको कहते हैं जब बैटरी कार की डाउन हो जाती है तो हम वायर डाल के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते, उसको इंग्लिश का माना है जंप स्टार्ट। तो मैं सोच के, बंदा भी सामने बैठा था, मैं बोला मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है अगर इसको जंप स्टार्ट करना है। रात निकल गई और एक हदीस मुझे याद आ गई, आपके और हमारे प्यारे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम यानी कि जो कोशिश करता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। पूरी रात सोया नहीं, सुबह को उठा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 लाख पहुंच गए थे मेरे पास। कैसे है मत पूछो। फौरन हसीब भाई के ऑफिस में गए, सारी टीम को बुलाए, सलमान भाई भी सकलेशपुर से आए, इमरान, तौसीफ, हमने सब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग की। ये दिसंबर 2024 की बात है। जब ये मीटिंग हुई तो एक ही चीज तय हुई कि हमारे पास 30 लाख रुपया है, काम 1.5, 2, 2.5 करोड़ का बाकी है, हम शुरू करेंगे। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हम हमारे ईमान को मजबूत करेंगे, हम फिरेंगे। पर एक वादा हमने एक दूसरे से किया है कि हम उठेंगे नहीं जब तक एक दूसरे से वादा नहीं करेंगे कि मस्जिद पूरी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक अल्लाह ने रास्ते बनाते गए। सकलेशपुर वाले के बहुत सारे लोग ताउन किए, बहुत सारे लोग ताउन किए। उन बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे कल पता चला वो बहुत सारी दुआएं दिए। कौन है, कौन से हिस्से दुनिया में है मुझे पता नहीं, पर वो 2 बहनें ने मेरे सामने आके वादा किए और उन्होंने रकम पहुंचाई। रमजान के कुछ दिन पहले वापस मामला जरा हल्का फुल्का था कि कहां से हम अमाउंट लाएंगे। बड़ा मजमा बहनों का, बड़ा मजमा। उन्होंने अमाउंट डालते गए। सलमान भाई को बोला डाल रहे, कौन है पता नहीं, डाल रहे। कल रात को 3 बजे रात को मेरी एक बहन, उसने फोन किया, बोला बस वक्त बहुत करीब है मस्जिद ओपनिंग का, मैं डाल सकती, बोला डालो, सुबह को उठा दो। उसके 50,000 है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कई प्रोजेक्ट्स में, एक नहीं 100 में प्रोजेक्ट्स में जो मैं मेरा तजुर्बा देखता हूं मस्जिद बनाने में, कि बहनों का, अपनी मायों का बड़ा हिस्सा। हमारे को शर्म आना चाहिए और शर्मिंदे की बात ही वही है कि वो आगे आते और हम आगे नहीं आ सकते। इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, हसीब भाई का मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने एक दिन फोन किया, भाई व्हाई डोंट यू लीड द टीम। तो हमने मराबा किया। प्रोजेक्ट काफी टफ था, 4 साल लगे। पता चला 8 साल पहले से ये मस्जिद तामीर है। मुझे कुछ दिन पहले एक दावत में पता चला कि 1906 में कोई मेमन भाई सुलेमान सेठ, उनके ताउन से और उनके बॉम्बे और गुजरात फिरने से, छोटे छोटे ताउन से इस पहली मस्जिद का बुनियाद रखा गया। और बड़ी खुशी की बात है कि उनके खानदान वाले मेरे सामने बैठे, सलीम भाई, दाऊद भाई, बहुत सारे लोग खानदान वाले उस दिन दावत दिए, वो भी मराबा के। शायद सकलेशपुर वाले जानते नहीं, आप खड़े हो सकते हैं भाई साहब, आप खड़े हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी सुलेमान सेठ के खानदान वाले, सकलेशपुर वाले को देखना चाहिए कि 1906 में इनके नाना परदादा ये लोग आके बुनियाद किए थे। उसके बाद कई तवील हिस्ट्री है जो सलमान भाई बताएंगे। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे रईस, बहुत सारे प्लांटर लोग, बहुत सारे ताउन करने वाले, कोई लोहा दिए, कोई मट्टी दिए, कोई सीमेंट दिए, हमारे वर्कर्स। लास्ट में एक दोस्त था, बोला भाई इतना कम पड़ रहा, मैं क्या करूं। बोला आधा मैं दूंगा, आधा तू दे। मेरे पास तो थे नहीं। बोला मैच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच कर लेंगे भाई, नो प्रॉब्लम। आधा तू दे, आधा मैं दूंगा, जब पूरा होगा तब मुझे देना। बट वल्लाही सुबह ही 10:30 बजे जैसे ही बैंक अकाउंट खुला, सलमान भाई का फोन था, उसके 25 लाख आ चुका। अब हमारे ऊपर फर्ज हो गया कि हम उसका मैच करें। तो ऐसे ऐसे ही चादर बनती गई, चादर हम डालते गए, चादर फैलती गई और कारवां बनते गए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी टीम का, खास करके हसीबुर रहमान का, जो उन्होंने इतनी अच्छी नस्ल से वो पैदा लिए, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत मस्जिद बनाते। बहुत हमारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स इनके साथ हुए, बट हमारा विजन हमारी टीम के साथ, इमरान भाई, तौसीफ, क्या कहूँ मैं तौसीफ भाई के ब्रेन के बारे में, उनका जो टेक्निकल ब्रेन, खास करके बारिश के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में, स्लोप्स के बारे में, जो हमारे ऑफिस में हम आर्ग्यूमेंट करते थे। और सलमान भाई और सारी टीम वीडियो कॉल करके एक दूसरे को हम देख के, हसीब भाई के ऑफिस में हम बैठ के काफ़ी शाम गुजारे, काफ़ी शाम इस मस्जिद के प्रोजेक्ट में गुजारे। इतना टेंशन, इतना
इतनी मेहनतें, इतनी गर्दिशें, पर अल्लाह मुस्तान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ता बना दिया, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पक्का बना दिया कि जो मेहनत करता है उसको ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलती है। और जैसे हज़रत शाकिर साहब ने उनके बयान में बताया, एक राय के दाने जैसा भी ताउन, एक राय के दाने जैसा भी खिदमत, एक राय के दाने जैसा भी अब कुछ भी अल्लाह के रास्ते में करेंगे, मैं गवाह हूँ और सारे बहुत सारे गवाह हैं, ये इतना बढ़कर आएगा। ऐसे ऐसे रास्ते से अल्लाह आपको ताउन करेगा, ऐसे ऐसे रिस्क से ताउन करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं रिस्क सिर्फ पैसा है, रिस्क एक अच्छी बीवी है, एक नेक बीवी है, रिस्क एक अच्छी बहन है, रिस्क एक अच्छा दोस्त है, रिस्क एक अच्छा साथी है, रिस्क अच्छा खाना है, रिस्क अच्छा कपड़ा है, रिस्क एक अच्छी मस्जिद है। ये रिस्क है, ये तैयब रिस्क है। ये रिस्क को हम तलब करते हैं। वो जन्नत ही क्या जन्नत कि आप ना रहे और हम ना रहे, वो जन्नत ही क्या जन्नत की हमारे दोस्त रहे और हम ना रहे, वो जन्नत ही जन्नत क्या फायदा कि हमारे माँ बाप रहे और हम ना रहे। तो बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो सकलेशपुर वाले भी हमारे साथ होंगे, आप भी दुआ करेंगे, हम भी दुआ करेंगे। जैसे हजरत ने कहा कि अल्लाह की ऐसी इबादत करे जैसे अल्लाह चाहता है, और अल्लाह से ऐसे डरे जैसे अल्लाह चाहता है मुझसे डरे। मस्जिद तो बन जाएंगी इबादत वालों से, बस जो डरता है वो मस्जिद आबाद करता है। इन छोटी सी बातों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। मेरे दोनों हजरत, मेरे दोनों दोस्त, मेरे मौसीन डॉक्टर मसूद इमरान साहब, डॉक्टर शाकिर अल्लाह साहब, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस छोटी सी दावत को लब्बैक किया। उनकी फैमिली बहुत सारे बेंगलोर से, मैसूर से, बागेपल्ली से और कोलार से और आजू बाजू खेड़ों से बहुत सारे लोग आज हाजिर है, होटलों में हैं, रिजॉर्ट में हैं, उलेमा लोग हाजिर है। आप सबका दिलो जान से शकीरपुर कमेटी से, जामिया नवाबीन मस्जिद कमेटी से आपका शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात अधूरी ना रहे। मैं चाहता हूँ मेरा भाई सलमा इमरान से, जिससे मेरे बहुत झगड़े हुए, वो कुछ बात कहे और उसके बाद सलमान भाई कुछ बात करेंगे और बात ख़त्म करेंगे। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई के थ्रू चुन लिया इस काम के लिए, हसीब भाई ऑफिस को बुलाए, अरे मस्जिद का काम करो करके हमारे को ये करे, फोर्स करे। तो हमने तौसीफ भाई को लिए साथ में, आओ भाई यहाँ आओ। हमारा दोस्त बहुत ख़ास दोस्त हैं और इन्हों भी सिविल का काम करते हैं, इन्हों भी कॉन्ट्रैक्टर है, सेम हमारा भी वही बिजनेस है, वही ये काम से ही ये काम हुआ है, तौसीफ भाई के काम मेहनत से हुआ है इंशाअल्लाह। हमारा छोटा काम है, हम दो बिल्डर हैं बेंगलुरु में, छोटा काम है। और यूनुस सेठ जो हैं हमारे हलाई मेमन जमात के बड़े हैं, उन्होंने नैनहल्ली मस्जिद का काम शुरू कराया हमारे हाथ से पहले, बहुत एक 10-15 साल पहले। मैं बोला इनकार करके आ गया, मैं नहीं होता, छोटी जगह है, 40-40 30-40 में से भी नहीं होता। दूसरे दिन ही जगह खरीद के और मेरे को बुलाए हो, अब देख जगह बड़ी हो गई है, अब तो शुरू कर देंगे। ऐसा जगह बड़ी लेकर काम शुरू कराने कराए बाबा सेठ और यूनुस सेठ दोनों भी, नैनहल्ली मस्जिद। नेक्स्ट हमारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम जाते जाते डिक्रीज हो जाती थी। यहाँ तक आना, सकलेशपुर तक आना और चले आना, नहीं होता भया, नहीं होता, ये सब भी नहीं भी जाओ और जाओ करके 2-3 जने माइनस हुए, 10 जने प्लस भी हुए, उसमें प्लस भी हुआ है। और उनके घर में भी ये काम से बहुत बरकत भी हुआ है, दूसरे काम में उनको बरकत हो गया है और पूरे लोग हमारे साथ बहुत साथ दिए हैं। इसलिए सकलेशपुर की कमेटी का और सब लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम मैसूर से भी मेरे गेस्ट आके हैं, हमारे अयूब भाई छोटे साहब सब आके हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका जो इधर तक आए। वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीवन, थैंक यू।
Anything else? इसमें कोई कमाल नहीं है, तारीफ करने वाले तारीफ करते रहते हैं। बाबा सेठ तो हमेशा बुरे इंसान की भी तारीफ करते हैं, इमरान सेठ उनसे बड़े तारीफ करते हैं, सबकी तारीफ करते रहते हैं। उनको मालूम नहीं कि हमारी क्या हैसियत है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि आप लोगों की दुआएं हैं और यहाँ पे कमेटी के जो सदर साहब हैं, हमारे सलमान भाई हैं, उनकी और सारे कमेटी के हजरत की जो फिक्र थी, वो फिक्र की वजह से हम खींच के लाए गए और अल्लाह ने आपसे काम लिया। हमारे से तो कहीं भी ले सकता था। आपकी मोहब्बत, आपकी परेशान, आपकी खुशी, आपकी जो फिक्र की वजह से जो अनफिनिश्ड मस्जिद थी, जैसे हमारे हसीब भाई ने, आर्किटेक्ट साहब ने जो आके देख करके उनके अंदर में अल्लाह ताला ने जहन में बात डाली, वरना कहीं भी काम हो सकता था। तो इतनी खूबसूरत मस्जिद, क्रेडिट सारी हसीब भाई को भी जाता है माशाल्लाह। और इसके असल हकदार यहाँ के बाशिंदे लोग हैं। अगर आपका अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम आके काम नहीं कर सकते थे। बस इतना कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आज हमारी सकलेशपुर की जामिया मस्जिद का तामीर काम मुकम्मल हो चुका है और उसकी आज इफ्तिताह भी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस लायक भी नहीं हूँ और मेरी यह हैसियत भी नहीं है कि मैं इतने बड़े उलमा के आगे और इतने बहुत बड़े दानिश्वर लोग हमारे सामने हैं, मैं इन लोगों के सामने ठहर कर कुछ कह सकूं। मगर हमारे कमेटी के अहबाब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इस मस्जिद की एक ब्रीफ तारीख आप लोगों के सामने पेश करूं। अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी हो जाए तो मैं आप लोगों से माज़िरत ख्वाह हूं। बहरहाल, जैसा कि बाबा सेठ साहब ने बताया, इस मस्जिद का इस्टेब्लिशमेंट 1906 में होकर है। 1906 में ये मस्जिद इस्टेब्लिश हुई। तो उस वक्त हमारे सकलेशपुर के एक मशहूर शख्सियत जनाब सुलेमान सेठ साहब, उन्होंने इस मस्जिद के तामीरी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हम लोगों ने ये बारे में जो डाटा कलेक्ट किया है और जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट करके जो इनके बारे में मालूम किया, तो इन्होंने उस वक्त गुजरात, बॉम्बे, बहुत बाहर जगह से जाकर चंदे करके आकर इस कदीम मस्जिद का काम किया था। 120 साल पुरानी मस्जिद। आप हमारे गांव के थोड़े बुजुर्ग लोग शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि वली सेठ और उस्मान सेठ बोल के सकलेशपुर में दो ताजिर थे। उस्मान सेठ और वली सेठ के नाना सुलेमान सेठ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके नवासे पोतरे अच्छा हमारे साथ शामिल हैं। अल्लाह। और 1964 में सुलेमान सेठ का 105 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 1964 में 105 साल की उम्र में सुलेमान सेठ का इंतकाल हुआ और हमारे सकलेशपुर के कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन होकर है। अब बाद में वली सेठ और उस्मान सेठ माइग्रेट हो गए, बेंगलुरु चले गए। शायद उनके फैमिली के अहबाब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अर्ली फेज था। बाद में 1970s की बात है। 1970s में सालार जान साहब, हमारे रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स आखिल और राहिल के दादा, वो इस मस्जिद के सदर बने। उसके बाद हमारे दादा जनाब अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने इस मस्जिद की सदारत संभाली।
फिर ग्रीन होटल के लतीफ साहब, जनाब लतीफ साहब, वो इस मस्जिद के सदर बने। बाद में सालार हुसैन साहब, हमारे असलम भाई के वालिद, सालार हुसैन साहब की सदारत रही। उसके बाद खादर खान साहब सदर बने। उसके बाद में हशमत खान साहब एडमिनिस्ट्रेटर इस मस्जिद की खिदमत की है। बाद में हमारे वालिद जाफर सादिक साहब इसकी सदारत संभाले। बाद में उसके शेख मोहम्मद साहब, जब शेख मोहम्मद साहब इस मस्जिद के सदर थे, उस वक्त हमारे ताया जनाब मोहम्मद शफी साहब इस मस्जिद के सबसे उम्र दराज और बुजुर्ग मुख्तदी हैं इस मस्जिद के। अब हमारे बीच मौजूद हैं वो उस वक्त बतौर रुकन अपने खिदमत अंजाम देकर हैं। एहतशाम, उसके बाद शेख मोहम्मद साहब के बाद एहतशाम भाई ने जिम्मेदारी संभाली। एहतशाम भाई के बाद जनाब नज़ीर अहमद साहब बादशाह भाई, हमारे दुकान वाले बादशाह भाई की सदारत रही। बादशाह भाई के बाद याकूब भाई, उसके बाद नजीब अकरम साहब, उसके बाद अब जो हमारे सदर साहब हैं जफर अली साहब, वो अपनी सदारत निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मैं 1992-93 की बात कह रहा हूँ, जब हमारे वालिद इस मस्जिद के सदर थे, तो हमारी दुकान पर इनकी कमेटी के अहबाब आकर बैठकर कुछ डिस्कशन करते थे। तो उसमें हमारे वजीर भाई, बेग भाई, अताज भाई, अमजू, मोहम्मद अली साहब और मंसूर भाई हमारे वालिद के साथ रुकन थे। आज हमारी कमेटी में भी वो रुकन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लोगों को मैं डिस्कशन करके सुना था, तब से ये लोग ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे कि हमारी मस्जिद बहुत कदीम हो चुकी है, हमें इसको एक सकलेशपुर की जामिया मस्जिद है, इसे एक आलीशान मस्जिद बनाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि तब से लोगों की एक ख्वाहिश थी कि हमारी एक मस्जिद को आलीशान बनाना है, अच्छी मस्जिद बनाना है। तो हर फर्द को एक सकलेशपुर की ख्वाहिश थी कि हमारी मस्जिद बने। 2017 में जनाब नजीब अकरम साहब की सदारत में इस मस्जिद को शहीद करके नई मस्जिद का आगाज भी कर दिया उन लोगों ने। जो कमेटी थी उन लोगों ने इस मस्जिद की तामीरी काम का आगाज भी किया। बाद 2019 में जो अनफॉर्चुनेटली जो हालात थे कोविड की वजह से, कोरोना में जो वबा थी, उस वबा से जो हालात आए, आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो हर फर्द परेशान था। तो हालात भी बदतरीन हो चुके थे। तो 2 साल के लिए काम रुक गया। बाद में 2021 में जो कमेटी थी एग्जिस्टिंग, वो कमेटी का टेन्योर भी खत्म हो गया। उस वक्त हमारे सकलेशपुर के हमारे लीडर जनाब शब्बीर खान साहब, उन्होंने एक फिक्र लेकर कोशिश की कि इस मस्जिद के काम को आगे बढ़ाना है। तो शब्बीर भाई क्या करें, आप हमारे आरबी स्टील के शब्बीर भाई से रुजू होकर उनसे दरखास्त की कि शब्बीर, तुमने अल्लाह बहुत नवाज को है, तुम्हें इस काम में थोड़ा आगे बढ़े तो शायद ये काम आसान हो जाता है लोगों को। तो शब्बीर भाई की बात पर आरबी स्टील शब्बीर भाई ने फौरन कबूल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जितना भी उस वक्त सीमेंट और लोहा है मेरे तो उन्होंने कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो शब्बीर भाई ने हमारा उस वक्त जो सपोर्ट किया है, तो बाद में शब्बीर भी हमारे से मुलाकात करे, डिस्कशन हुआ। बाद हम लोग कैसा वजीर भाई हमारे रोजू स्टेट के, उनसे हमें जाकर गुजारिश करे। वजीर भाई भी
ताउन करना, उनको भी ख्वाहिश थी कि मस्जिद आला से आला बने। उसके बाद नई कमेटी तश्कील दी गई, उसमें हमें लोगों को जिम्मेदारी मिली। जब हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली इस कमेटी की, फौरन एक 10-15 दिन में हम लोगों ने हसीब भाई के ऑफिस को विजिट किए। कमेटी के हवा बेंगलोर जाकर हसीब भाई से मुलाकात करें। हसीब भाई यानी बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। मोदी मस्जिद और मैसूर की रियाजुल जन्ना मस्जिद हो, और अभी उनका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो फ्रेजर टाउन की मस्जिद है, इस्माइल सेठ मस्जिद, वो मस्जिद शहीद होकर वहां बहुत बड़ी एक आलीशान मस्जिद बन रही है। उसके वो प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हसीब भाई कर रहे हैं। अपना वक्त बहुत कीमती है, उसके बावजूद हमारे इस काम में शामिल होने के लिए हमसे एक्सेप्ट कर लिए हमारा प्रपोजल। तो हसीब भाई को हमें जाको बात करते ही उसके बाद हसीब भी हम ना इमरान सेठ और तौसीफ भाई से इंट्रोड्यूस कराए। सो तब तक हसीब भाई के थ्रू हमें लोगों को मालूम है कि ये लोग मस्जिद के काम ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसमें कुछ प्रॉफिट का ये नहीं है इनका। हसीब भी हो, इमरान सेठ हो, तौसीफ भी हो, अपने अपने बहुत बड़े कारोबार हैं इन लोगों के, जो भी मस्जिद के लिए करते हैं फी सबीलिल्लाह के लिए करते हैं। तो इमरान सेठ और तौसीफ भी मान लिए हमारी इस मस्जिद का काम करने के लिए। बाद में हम लोग यूनुस सेठ साहब की ऑफिस को गए। यूनुस सेठ साहब और बाबा सेठ से मुलाकात करें, जाको उनसे हमें रिक्वेस्ट करें, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमें ये मस्जिद में आप लोगों का ताउन होना होगा। तो हम लोग ये मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले इस जगह पर एक जलसा मुनक्किद किए थे सेठ साहब, उसमें आप भी शामिल थे। सेठ साहब उस दिन अपनी तकरीर में आपको एक बात बोले, यूनुस सेठ साहब हमें क्या बोले, हमें तुम ना दुआ भी देती, इंशाअल्लाह हमें तुम ना दवा भी देती कर। जो बात बोले थे और जो हमारी उम्मीद थी, उम्मीद से बढ़ को यूनुस सेठ साहब और बाबा सेठ साहब हमारी मदद करी। हमें जो सोच को थे उससे मैं क्या बोलूं, दुगनी रकम हमारे वास्ते आप लोगों ने दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ताउन आप लोगों ने हमें किया है, खादिम ग्रुप और बहुत से अहबाब यहाँ पर हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें करके हैं, मगर हमें अपने नाम कहने से मना किया है। हमें एक हार मिशाल दावती बोले तो आतिश नहीं कहे, प्रोग्राम को ज्यादा नहीं कहे। तो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो खादिम ग्रुप ने हमारा और आपके मेमन बरादरी से जो हमें ताउन हुआ है, मैं आप तमाम को अपनी कमेटी की जानिब से और सकलेशपुर की आवाम की जानिब से आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। ये हम लोग हमेशा आपके एहसानात को याद रखेंगे। बाबा सेठ साहब तो हमारे लिए पिलर थे, यकीन मानो 4 पिलर हमारे, बाबा सेठ साहब, हसीब भाई, इमरान सेठ, तौसीफ भाई। जैसा कि बोले कि बहुत से इख्तलाफात भी हुए, फिर भी आज हम लोग माफी मांग लेकर इस मस्जिद की इफ्तिताह से पहले सेठ साहब से अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है खैर। आज जो हुआ है यह हमारी मस्जिद का तामीरी काम मुकम्मल होकर है। इस मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त की नमाज और जुमा में एक मजमुआ जमा होया, तो मैं समझता हूं कि ये हमारा मकसद पूरा नहीं हो सका। जो आप लोगों के ताउन से इतनी खूबसूरत मस्जिद बनकर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने है, ये हमारे मिल्लत के लिए हमारा जो इसमें बैतुल माल है उसे एकदम स्ट्रॉन्ग करना है।
यहाँ से यतीमों की, मिस्किनों की, बेवायों की मदद हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आज हमारे पास ये एसेट है, इसको ऐसा सेंटर बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस जगह से सकलेशपुर की हर फलाह व बहबूदी के काम इस जगह से हो सकते हैं। जब ऐसे काम इस जगह से होंगे तो मैं समझता हूं कि उस दिन ये जाकर एक कंप्लीट मस्जिद बनेगी। आखिर में और मैं हमारी कमेटी का भी शुक्र अदा करना चाहता हूं। हमारे सदर साहब जनाब जफर अली साहब इस मस्जिद की तामीरी काम में जो खिदमत अंजाम देकर हैं, बहुत उनके कुर्बानियाँ हैं। जो कैसी भी हालत हो, तबीयत नासाज हो, सारा दिन ठहर कर इस मस्जिद की तामीरी काम में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दिए हैं हर एतबार से, और मैं उनका शुक्र अदा करते हुए कमेटी के तमाम अहबाब का, मैं नाम अगर कहूँ तो लंबा हो जाएगा, मैं कमेटी के अहबाब का भी शुक्र अदा करता हूँ। और मैं हमारे शब्बीर भाई, जिन्होंने हमारे बहुत ये काम हम करने को खुद हमारे सामने बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हसीबी लोकली जो भी मसाइल थे, हम लोगों को बहुत परेशानियों को भी झेलना पड़ा, मगर जो भी हालात थे, जिस दिन से कमेटी बनी उस दिन से लेकर आज इस मस्जिद की इफ्तिताह तक जिस तरह से शब्बीर भाई ने हमारा साथ दिया है वो काबिल सताइश है। जो भी शब्बीर भाई हम इस मस्जिद के लिए गए हैं, अल्लाह उनको उसका भरपूर अजर दे, दुनिया और आखिरत में उसका अजर अल्लाह अता करे। और आखिर में मैं आज की ज़ियाफ़त का जो इंतज़ाम किए हैं हमारे गैरेज के अफराद और रॉयल ब्रदर्स और जो भी तंजीमें हैं, एसकेपी ब्रदर्स हो, उसके बाद फी सबीलुल्लाह है, हर तंजीम का मैं शुक्र अदा करता हूँ। आज जो भी हमारे साथ किए हुआ है उसके लिए हम उनका शुक्र अदा करते हैं। और मैं आखिर में नईम भाई का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे नईम भाई जो इस मस्जिद की खिदमत करके हैं, देखिए कमेटियां आते रहेंगी जाते रहेंगी, हम लोग इधर परमानेंट नहीं है, मस्जिद परमानेंट है। जो हमारे नईम भाई इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज हम लोग इस जिम्मेदारी में हैं, कल कोई और होंगे। जब भी कमेटियां बने, ये एक दो अफराद कमेटी में नईम भाई जैसे होना जरूरी है। मस्जिद के जो जिम्मेदारी वो लोग संभालते हैं, ऐसे लोगों को कमेटियों में रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैं हमारे जमात के साथियों का भी शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो कल के प्रोग्राम के लिए वेजिटेरियन खाना और दूसरे चाय का इंतजाम वगैरह करके हैं। और सबका मैं शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।